आज हम ये पाठ वित्तीय भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र गति से योजना काल में विकास हुआ। योजना काल में देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया था। इसलिए केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में सराहनीय वृद्धि हुई है। 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रमों में 29 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, जो 31 मार्च 2010 को बढ़कर 5.79290 करोड़ रुपए पहुंच गया और 2019 में ये 1579920 करोड़ तक पहुंच गया। अब यह है कि हम किस रूप में कह सकते हैं कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन सी उपलब्धियां रही। तो पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो अगर हम 1951, 2001 और 2020 अगर हम देखें तो हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई है। दूसरा, राजकोष में योगदान। तो जो पहले हमारा राजकोषीय घाटा था वो पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार का विशेष ध्यान देने की वजह से इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई है बल्कि निर्यात में भी वृद्धि होने से, राजकोष में वृद्धि होने से राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है। इसके साथ साथ रोजगार में वृद्धि। जहां 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उद्योग थे, आज तेजी से सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ने से इसमें बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ साथ पूंजी निर्माण में योगदान। पूंजी निर्माण में योगदान इस रूप में कह सकते हैं कि पहले उद्योगों की संख्या कम थी, लेकिन अब तेजी से उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका कारण है कि पहले उद्योग कम थे तो सीमित पूंजीपति सीमित उद्योग थे, लेकिन उनको लाभ में वृद्धि होने से, आय प्राप्त होने से उनके पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ बिक्री में वृद्धि। तो बिक्री में वृद्धि इस रूप में हुई कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तो लोगों की ने अपनी जरूरतों को बढ़ाया है और इससे सार्वजनिक क्षेत्र वो उस उद्योग को वस्तुओं का उत्पादन करने लगा जो लोगों की आवश्यकताएं हैं। इसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल। तो जो 1968-69 में 2.8% था वो आज 12.1% हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी वृद्धि हुई।